नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आपके सपने को साकार करने की दिशा में आपने जिस वीडियो पे यहाँ क्लिक किया है, उससे निस्संदेह आप देश की सेवा करने के लिए एक आईपीएस ऑफिसर यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी बनना चाह रहे होंगे। तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उत्साह, जानकारी और एक मकसद मिल पाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप पहली कोशिश में ही आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि आईपीएस और यूपीएससी क्या है। आईपीएस यानी कि सबसे पहले चलिए आपको बताऊं कि आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस और यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही वो कह सकते हैं कमीशन है जो कि आईएएस और आईपीएस दोनों के लिए आपको परीक्षा या फिर पूरी प्रक्रिया नियुक्ति की कंडक्ट कराता है। ठीक है, भारत की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में से यह एक है। इस सेवा के अंतर्गत आप कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को नियंत्रित करने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, जिसे सीएससी कहते हैं, उसे पास करनी होती है। अब सिविल सेवा परीक्षा के कई चरण हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा में 3 प्रमुख चरण होते हैं, जिसमें कि एक है प्रीलिम्स, जिसे हिंदी में आप प्रारंभिक परीक्षा कह सकते हैं, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। अब आपको प्रीलिम्स में जो है वो जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन और सीसैट यानी कि सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। मुख्य परीक्षा में आपको 9 पेपर, जिसमें कि 4 जीएस के और 2 ऑप्शनल और 2 लैंग्वेज के और 1 निबंध, आपको कुल मिला के इस तरह से मेंस में 9 पेपर आपको देने होते हैं। इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जहां आपके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और सेवा के प्रति आपके समर्पण का आकलन किया जाता है। अब हम इन चरणों की तैयारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहेंगे, जिससे कि आपकी जो समझ है वो और आगे बढ़ सके और आप तैयारी को इस रूप में कर पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी आप कैसे करेंगे। प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, जिसमें कि आपको सामान्य अध्ययन जो है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 6 to 12 तक की, उसको महत्वपूर्ण जो भी सभी किताबें हैं उसको आपको पढ़ना है। ध्यान रहे एनसीईआरटी की ही बुक लेना है और 6 to 12 तक की आपको पढ़नी है, इससे आपका बेस बन सकेगा। बना हुआ है ऑलरेडी, रिवाइज होगा चीजें और अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको देखना है, जिसमें कि आपको जो डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं और जो मंथली मैगजीन्स आते हैं उसको आपको पढ़ना है। प्रैक्टिस करना है आपको मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का, ये बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको करते रहना है अपने मोटिवेशन के लिए, अपने कंसिस्टेंसी के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए। और पिछले वर्षों के प्रश्नों से आपको आपकी गहराई पता चल पाएगी कि आप कहाँ हैं, आपको कहाँ जाना है। ठीक है, अब सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको करना है। वहीं कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। यहाँ नियमित अध्ययन और निरंतर अभ्यास ही आप कह सकते हैं सक्सेस की कुंजी है ना। की टू द सक्सेस इज सिंपली कंटिन्यूटी आपको बनाए रखने हैं अपने स्टडी में, और आपको कंटिन्यूटी में ही रिवाइज भी करते रहना है। एक पढ़ लिया दूसरा भूल जाएंगे अगर रिवाइज नहीं करेंगे, तो रिवाइज करते रहना है। अब आते हैं हम मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए। मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं, जिसमें कि आपको पहला सामान्य अध्ययन। अब एक बात देखेंगे, सामान्य अध्ययन जो है आपको पीछे नहीं छोड़ रही है, तो आप सामान्य अध्ययन के पीछे पड़ जाइए। विस्तृत अध्ययन सामग्री और संदर्भ किताबें आपको पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी पढ़ने से अच्छा है कि वो पढ़िए जो महत्वपूर्ण है। थोड़ा हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना आए, थोड़ा हो सकता है आपको उतना अच्छा ना लगे, लेकिन वही पढ़िए जो इंटरेस्टिंग ना भी हो, लेकिन वो आपको आपके जो गोल है, जो लक्ष्य है, उससे संदर्भित हो। महत्वपूर्ण विषयों पर नोट्स बनाना है कंपलसरी, और उन्हें नियमित रूप से रिवाइज करना है। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन भी आपको, आपने जो बैचलर में, पीजी में पढ़ा है, या फिर जिस पर आप पढ़ा भी नहीं है लेकिन उस पर अच्छी पकड़ है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसी को चुनिए। इस विषय की गहनता से आपको लेकिन पढ़ाई करनी होगी और एक विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल बेसिक स्तर के नहीं होंगे। ठीक है, अगला है निबंध, ऐसे विभिन्न सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज पे आपको ऐसे लिखना होता है। निबंध लिखने का आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करने के कई तरीके हैं, जिसमें कि जो पुराने ऐसे अभी तक लोगों ने लिखे हैं वो देख सकते हैं।
कई टॉपिक्स पे आप खुद से लिख सकते हैं, कई जगह पे आप एसेस में चेक करने का ऑप्शन होता है, वहां लिख के वहां से आप स्कोरिंग ले सकते हैं। इस तरीके आप पा सकते हैं। अब अगला है लैंग्वेज। भाषा के पेपर के लिए आवश्यक व्याकरण और लेखन कौशल को भी आपको ठीक करना होगा। अब ये भी चीजें आपको निरंतर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सही से टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। तो ओवरऑल यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको आता सब है बट लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आप नहीं कर पाए। तो आपको टाइमली करना है, टाइम के अंदर करना है। अब आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे? तो इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए, साक्षात्कार के लिए आपको कुछ नहीं है, आपको अपना असेसमेंट करना है, इवोल्यूशन करना है। आप क्या हैं, आपके वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके पूरे वर्क प्रोफाइल को आपको दिमाग में रखना है, कब आपने क्या क्या किया, आपको एक क्रोनोलॉजी पूरी अपनी समझनी है, उस पर आपको काम करना है। कई मॉक इंटरव्यूज आपको देने हैं और फीडबैक्स लेने हैं कि क्या आपको चेंजेस लाने हैं, क्या ओके है, क्या ओके नहीं है। आप एट प्रेजेंट टाइम के जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम की घटनाएं घटित हो रहे हैं, उस पर आपको अपडेट रहना है। उस पर आपके अपने थॉट्स क्या हैं वो भी आपको चिंतन करना है, और चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या फिर आप जिस रीजन से आते हैं उस रीजन का हो। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस। वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो आपको कभी भी डगमगाने नहीं देना है। कभी आपको एक उंगली के रूप में आपका परिवार कुछ कहेगा, कभी आपका पड़ोसी कहेगा, कभी आपके दोस्त कहेंगे, कहीं आपके टीचर कह देंगे, कहीं आपके आपके और आसपास के लोग, कहीं हो सकता है कहीं कुछ आपको नहीं कहा, कुछ यूट्यूब में चल रहा हो, कुछ फिल्म में चल रहा हो, उसको अपने से कोरिलेट कर लें और आपके कॉन्फिडेंस को डगमगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अब एट लास्ट आपको हम कुछ टिप्स अपनी ओर से दे रहे हैं इस वीडियो को खत्म करते हुए। बस टिप्स यही है दोस्तों कि यह पूरी जानकारी आपके लिए पहली कोशिश में आईपीएस अधिकारी बनने के लिए काफी है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी के साथ अध्ययन करते हैं, पहला आप टिप्स है। दूसरा टिप्स आपके लिए, आप अपना हेल्थ का अगर ख्याल अच्छे से रखते हैं तभी आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा। तो निरंतर पढ़ने के चक्कर में सोना नहीं भूलना है, खाना नहीं भूलना है, पानी पीना नहीं भूलना है, लोगों के साथ हंसना खेलना नहीं भूलना है, मेंटली डिस्ट्रेस्ड नहीं होना। ठीक, सदा मोटिवेटेड रहना है आपको, आपके लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें लेकिन प्रेरित रहें। अब आपको अगर लगता है दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या होगी तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें। फिर भी कोई प्रश्न हो तो जरूर नीचे कमेंट में पूछे, और आपके आईपीएस के सफर के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप जल्द से जल्द आईपीएस ऑफिसर बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।